नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी हुई एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई है। याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकार बताया था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकारी बताया था। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट आज निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। और इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियां, नागरिकों की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच पर इस मामले में आज सुनवाई कर रही है। और इससे पहले 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि उसे एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। आयोग ने कहा है कि कोई भी विदेशी वोट लिस्ट में ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली टीएमसी के सांसदों को याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। बता दें कि एसआईआर को लेकर आज का जो दिन है बेहद ही अहम है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकार बताया था, जिसके बाद से एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है और चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकारी बताया था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग के इसे अपना अधिकार बताया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली और एसआईआर को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से ये देख रहे हैं कि आज का दिन बेहद ही खास है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होने वाली है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अनीता जी। किस तरीके से देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है? बिल्कुल अनीता जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे एसआईआर को लेकर। जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसके बाद और 12 राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। इसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि खामियां हैं। गंभीरता से ये एसआईआर नहीं किया गया है। तमाम लोगों की शिकायतें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके बाद आपने 30 दिन का समय दिया, फिर 7 दिन बढ़ाया, फिर 15 दिन बढ़ाया उत्तर प्रदेश में। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्री प्लान्ड नहीं थी अच्छे तरीके से। बिल्कुल। नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिस तरीके से याचिकाएं कंसीडर की है, स्वीकार किया है उनको, उसके बाद आज उस पर हियरिंग है, तो मुझे लगता है कई सारे ऐसे फैक्ट्स निकल के आएंगे। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव जो वोटर सामने लाए थे जब बिहार का चुनाव चल रहा था, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो सारे मुद्दे भी कंसीडर होंगे। योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर पक्ष रखा था, वो सब भी मुद्दे कंसीडर हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है इसको लेकर कोई ना कोई एक ऐसा बेंचमार्क फैसला आएगा जो संभवतः इतिहास में दर्ज होगा एसआईआर के मामले को लेकर। तो क्या लग रहा है नवीन जी, समय सीमा जो है वो और बढ़ेगी? निश्चित तौर पर इस पर समय सीमा बढ़ानी चाहिए थी। आपने कब ट्रेनिंग दी, कितने बीएलओस को आपने किस तरीके से ट्रेन किया इसके लिए? आप एक चीज देखिए, शहरी क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं, हम देखते हैं वही स्थिति ये है कि जो वोटर रह रहे हैं अपने अपने फ्लैट्स में, उनको बोल दिया गया है कि शिफ्टेड लिख दिया गया है। तो इस तरीके की कार्रवाइयां बीएलओ घर बैठ के कर रहे हैं। हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं, वहाँ कौन से फ्लैट में बीएलओ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत से लोगों को उतना सूचना नहीं मिल पाती है, उनको पता ही नहीं उनके बीएलओ बैठ कहाँ पे रहे हैं। अब आपने कह दिया कि अब 6 फरवरी तक आप अपडेट करा लीजिए। 6 फरवरी तक स्थिति है कि बीएलओ नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? ग्रामीण अंचल में तो क्या ही हाल है। बिल्कुल। तो ऐसे में नवीन जी, क्या लग रहा है कि जो एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत हुई है, उसको अब भी मुद्दा उठेगा? निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिए कि एक बीएलओ जो शिक्षक हैं या अन्य किसी विभाग में काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपने उनको बीएलओ ड्यूटी में लगा दिया, फिर इस तरीके से प्रेशराइज किया, कुछ बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई प्रशासन के द्वारा। ये सब दंडात्मक जिस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते बीमार हैं। नोएडा में तो एक महिला टीचर ने इस्तीफा दे दिया था अपनी नौकरी से इस बात को लेकर
तो बहुत सारे प्रकरण हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें विशेष गाइडलाइंस जारी करेगा चुनाव आयोग को, और ये कहेगा कि आप कम से कम प्रक्रिया को तरीके से कराइए, और इसके लिए समय सीमा जो है वो 1 महीना बहुत कम होता है। आपको इसमें कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए था, और लोगों के बीच में जिस तरीके से विज्ञापन और समाचारों के जरिए सूचना जानी चाहिए तो वो पहुंची ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे जी नवीन जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो किस तरीके से ये देख रहे हैं कि आज अहम सुनवाई है, तो राजनीतिक जगत में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? पक्ष और विपक्ष आप दोनों तरफ से बयानबाजियां देख ही रहे हैं। जी नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा सत्ता पक्ष बहुत उत्साहित है एसआईआर को लेकर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भी कहीं बात होती है, हम लोग भी डिबेट्स में होते हैं, तो ये होता है कि चुनाव आयोग का पक्षकार बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और पूरी तरीके से उसको एक तरीके से आप कहेंगे डिफेंड करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है, चाहे पूरे देश का, चाहे वो ममता बनर्जी की हम बात करें या कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी मुखर होकर अपनी बात उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने विषय उठा दिया और एक बात उन्होंने कह दी कि हर बूथ पर 150 और 200 मतदाता जोड़ने हैं, किसी भी हालत में सारे कार्यकर्ताओं को कहा गया है, तो ये सब प्रणाली जो है ये क्या है? ये सीधा सीधा बता रही है कि चुनावी भ्रष्टाचार करने की साजिश की जा रही है। आप कैसे 150 मतदाता एक बूथ पर जोड़ लेंगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहा जो भी कहा, उसके बाद से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहुत सारी चीजें कही। बिल्कुल कही है, और तमाम, चाहे वो मीडिया जगत हो या आम जनमानस हो, सवाल कर रहा है इस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सुनवाई करते हो सकता है आज कोई फैसला न दे, लेकिन कुछ ना कुछ निर्देश जारी जरूर करेगा चुनाव आयोग, और उसके बाद आगे की सुनवाई जारी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।